हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी घर पे सुरक्षित होंगे और अपनी अच्छे से देखभाल कर रहे होंगे। जी हां दोस्तों, आइए आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम कुछ ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स पे जो अभी हाल ही में इन 10 से 15 दिनों के बीच घटित हुए हैं बैंकिंग से संबंधित इंडस्ट्री में और हमारे भारत देश में, जो करंट अफेयर्स के तौर पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की जो एमसीक्यू सीरीज़ का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अंडर ऑपरेशन संजीवनी इंडिया हैज़ डिलीवर्ड 6.2 टन्स ऑफ एसेंशियल मेडिसिन एंड हॉस्पिटल कंज्यूमेबल टू व्हिच कंट्री। जी हाँ, ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने 6.2 टन आवश्यक दवाइयाँ और अस्पताल उपभोग सामग्रियाँ वितरित किया है किस देश को। आपके ऑप्शन है श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, चौगोस, आर्चिपिलागो। जी हाँ, ये अभी आपको ताज़ा तरीन आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि इसका सही उत्तर है मालदीव। जी हाँ, मालदीव। भारत ने मालदीव को 6.2 टन आवश्यक दवाइयाँ और अस्पताल उपभोग सामग्रियों का वितरण किया है, जो देश में 21 दिनों के कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण फंस गए थे। यह खेप ऑपरेशन संजीवनी के हिस्से के रूप में भारतीय वायुसेना C-130 विमान द्वारा माले के लिए भेजा गया था। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर होगा मालदीव। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल पर, और सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो कौन से दिन में ऑब्जर्व किया जा रहा है, और आपके ऑप्शन हैं 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 7 अप्रैल। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 7 अप्रैल, और इसका सही उत्तर है 7 अप्रैल। जी हाँ, 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जो एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है। एक्चुअल में WHO ने वर्ष 2020 को, ये जो वर्ष है इस विश्व स्वास्थ्य दिवस को नर्स और मिडवाइफ का वर्ष के रूप में माना गया है, तो इसका सही उत्तर होगा 7 अप्रैल। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द ऑर्डिनेंस टू रिड्यूस सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बाई ब्लैंक फॉर 1 ईयर। जी हाँ, गवर्नमेंट ने अभी एक मंजूरी दिया अध्यादेश को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके सैलरी अलाउंसेस कितने परसेंटेज तक रिड्यूस करेंगे एक साल के लिए। आपके ऑप्शन है 15%, 20%, 25%, 30%। जी हाँ, ये ताज़ा तरीन खबरों में से एक है, और इसका उत्तर बता दूं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, और वो है 30%, जिसमें उनके कमी करेगी उनके भत्ते और पेंशन में। जी हाँ, संसद अधिनियम 1954 के सदस्यों के लिए संशोधन 1 अप्रैल 2020 से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के भत्ते और पेंशन में से 30% की कमी करेगा। यह कटौती 1 साल के लिए लागू होगी, तो इसका सही उत्तर होगा 30%। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 4 के अनुसार द गवर्नमेंट हैज सस्पेंडेड द MP लेट्स फंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। जी हाँ, गवर्नमेंट ने कोरोना महामारी को देखते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो लोकल जो डेवलपमेंट फंड है उसमें कितना साल के लिए उसको निलंबित किया है। आपके ऑप्शन है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा 2 साल। केंद्रीय सरकार ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए केंद्रीय पूल में धन जमा करते हुए अगले 2 वर्षों के लिए सांसद के स्थानीय क्षेत्र विकास, लोकल एरिया डेवलपमेंट, जो MP लाड निधि योजना बोलते हैं, को निलंबित कर दिया है, और 2 साल के लिए निलंबित कर दिया। तो इसका सही उत्तर होगा 2 साल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, और सवाल नंबर 5 के अनुसार विच स्टेट हैज़ इनिशिएटेड ए डोर स्टेप पेंशन डिलीवरी सिस्टम। जी हाँ, किस राज्य ने डोर स्टेप पेंशन डिलीवरी सिस्टम चालू किया है? और आपके ऑप्शन है उड़ीसा, केरला, पंजाब, आंध्र प्रदेश। जी हाँ, इसका सही उत्तर है, अगर आपको पता है तो बहुत बहुत बधाई, नहीं तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य भर में एक डोर स्टेप पेंशन वितरण प्रणाली योजना शुरुआत की है, जिसके तहत पेंशनरों को घर पर विभिन्न कल्याणकारी पेंशन वितरित की जा रही है। उनको बैंक या कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो नियम या योजना लागू करी है, ये है आंध्र प्रदेश सरकार ने। जी हाँ, इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है।
सवाल नंबर 6 के अनुसार व्हिच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट एज ऑफिशियल कोविड-19, वो कौन सा ऐप है जिसको गवर्नमेंट ने ऑफिशियल कोरोना के लिए जो है ऐप जारी किया है गवर्नमेंट ने, और उसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: आरोग्य कवच, आरोग्य सेतुपम, आरोग्य सेतु, कवच सेतु। जी हाँ, आपके सवाल है कि व्हिच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट एज ऑफिशियल कोविड-19 ट्रैकर, कोविड-19 के ट्रैकर के रूप में एक ऐप लॉन्च किया है और इसका सही उत्तर है आरोग्य सेतु। जी हाँ, इसका सही उत्तर है आरोग्य सेतु। भारत सरकार ने अपना आधिकारिक ऑफिशियल कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप आरोग्य सेतु लॉन्च किया है। यह ऐप इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, जिससे आपके आसपास जो कोरोना के जो मरीज़ हैं उनकी सूचना आपको मिलती है। चलिए बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है: द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज़ ग्रोथ टू स्लो डाउन टू % इन फाइनेंशियल ईयर 2021। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या प्रोजेक्शन दिया है इंडियाज़ के ग्रोथ को कि कितना स्लो डाउन हो जाएगा। आपके ऑप्शन है 4%, 4.5%, 5%, 5.5%। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा 4%। इसका सही उत्तर होगा। एशियाई विकास बैंक, जिसको एशियाई डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कमज़ोर वैश्विक मांग और सरकार के कोविड-19 के प्रयास को देखते हुए चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि को 4% तक धीमा करने का अनुमान लगाया गया है और इसका सही उत्तर होगा 4%। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 8 के अनुसार द वर्ल्ड बैंक हैज़ ऑफर्ड हाउ मेनी अमाउंट ऑफ फंडिंग टू इंडियन गवर्नमेंट फॉर ए प्रपोज्ड इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक ने एक प्रपोजल दिया है, एक प्रस्ताव दिया है भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए कितने रुपए की पेशकश की है सरकार को परियोजना के लिए, और इसके ऑप्शन है $250 मिलियन, $500 मिलियन, $750 मिलियन एंड $1 बिलियन। जी हाँ, इसका सही उत्तर है $1 बिलियन। जी हाँ, $1 बिलियन का प्रपोज किया है वर्ल्ड बैंक ने। विश्व बैंक ने भारत के कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारी परियोजना के लिए भारत सरकार को $1 बिलियन की पेशकश की है, तो इसका सही उत्तर होगा $1 बिलियन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 9 के अनुसार, सवाल नंबर 9 में जो पूछा गया है इसमें कि हु हैज़ लिस्टेड ग्रीन बॉन्ड्स ऑफ $100 मिलियन ऑन डेप्ट लिस्टिंग प्लेटफॉर्म INX। जी हाँ, आपके ऑप्शन है HDFC, LIC, SBI, एक्सिस बैंक कि किस बैंक ने $100 मिलियन का डेप्ट लिस्टिंग प्लेटफॉर्म इंडिया INX के तहत लिस्टिंग ग्रीन बॉन्ड किया है, और इसका सही उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, इसका उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। BSE के इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज INX जिसको बोलते हैं, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज INX ने कहा है कि राज्य के स्वामित्व वाली SBI ने अपने ऋण लिस्टिंग मंच पर $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 750 करोड़ रुपए के हरे बॉन्ड सूचीबद्ध किए हैं। तो आपके सही उत्तर होंगे ग्रीन बॉन्ड के लिए जो लिस्टिंग किए हुए हैं वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है: व्हिच स्टेट हैज़ लॉन्च कोरोना वॉच टू ट्रैक द मूवमेंट हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। जी हाँ, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है कोरोना वॉच के लिए, जिससे कि वो अपने कोरोना वॉच से मरीजों को वो उनकी यात्रा की तारीखों के बारे में सूचना दे सके और उनकी जानकारी बता सके। आपके ऑप्शन है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड। जी हाँ, विच स्टेट हैज़ लॉन्च कोरोना वॉच टू ट्रैक द मूवमेंट हिस्ट्री ऑफ पेशेंट्स, तो उनकी मूवमेंट हिस्ट्री पता चले। इसके ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, और इसका सही उत्तर है कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक राज्य सरकार ने मरीजों के आंदोलन के इतिहास को हिस्ट्री को ट्रैक करने के लिए लोगों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन कोरोना वॉच लॉन्च किया है, जिससे उनको पता लगाने में यह सुविधा होगी कि वो कौन कौन सी जगह यात्रा और कहाँ कहाँ किस किस समय यात्रा किए हैं, जिससे वे सावधानी बरत सकें। तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है:
सवाल नंबर 11 के अनुसार मोदी किचन हैज़ बीन स्टार्टेड इन, जी हाँ, मोदी किचन अभी हाल ही में किस स्टेट में लॉन्च हुआ है मोदी किचन? तो आपके ऑप्शन है केरला, तमिलनाडु, गोवा एंड कर्नाटका। जी हाँ, इनमें से कौन से स्टेट ने मोदी किचन लॉन्च किया है? जी हाँ, आपको उत्तर पता है तो बहुत बधाई हो, नहीं तो मैं बता दूं इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हर दिन 500 भोजन परोसने की क्षमता वाला एक मोदी किचन शुरू हुआ है। शहर के मुख्य खरीदारी क्षेत्रों में से एक क्रॉस कट रोड पर स्थित रसोई ने 10 किलोमीटर के दायरे में फूड पार्सल पहुंचाने की व्यवस्था की है और ये मोदी किचन स्टार्ट किया है और उस स्टेट का नाम है तमिलनाडु, जिसमें एक दिन में 500 लोगों को भोजन परोसने की क्षमता वाला एक किचन शुरू किया जिसको बोलते हैं मोदी किचन। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 के स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 12 के अनुसार, सवाल नंबर 12 में पूछा गया है कि अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक डिप्टी गवर्नर हैं, उनके टाइम को बढ़ा गया है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन गिवन एक्सटेंशन ऑफ 1 ईयर? जी हाँ, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। उनके नाम हैं महेश कुमार जैन, माइकल पात्रो, पी कानूनगो, एस विश्वनाथन। जी हाँ, इसके सही उत्तर हैं पी कानूनगो, बीपी कानूनगो हैं, इनका सही उत्तर है बीपी कानूनगो। सरकार ने 3 अप्रैल 2020 से भारतीय रिजर्व बैंक के जो डिप्टी गवर्नर हैं बीपी कानूनगो के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। कानूनगो, जिनका कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त होने वाला था, ने अप्रैल 2017 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला था, जिसे अब बढ़ा के 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर होगा पी कानूनगो। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 13 के अनुसार कि सवाल नंबर 13 में जो इंश्योरेंस अभी कोविड-19 को देख के लिया गया है कि उसमें पूछा गया है कि हु हैज़ टाई अप विद द भारत पे टू रोल आउट कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर फॉर शॉपकीपर। जी हाँ, दुकानदारों के लिए कोविड-19 के प्रोटेक्शन के तहत इंश्योरेंस कवरेज जारी करने के लिए भारत पे ने किस बैंक के साथ या किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया है? आपके ऑप्शन है एको जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसका सही उत्तर है आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ भारत पे ने एक भागीदारी की है, पार्टनरशिप करी है, जिससे दुकानदारों के लिए चल रहे जो कोविड-19 के प्रतिक्रिया के तहत प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवरेज को जारी करने के लिए ये महामारी से लड़ने के लिए एक भागीदारी करी है आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ भारत पे ने। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो चलिए अब बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। हु हैज़ लॉन्च द कोरोना वायरस हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी कॉल्ड कोरोना केयर? जी हाँ, किसने कोरोना वायरस हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है जिसका नाम है कोरोना केयर? आपके ऑप्शन है फ़ोनपे, पेटीएम, मोबीक्विक एंड अमेज़ॉन पे। जी हाँ, इसका सही उत्तर है फ़ोनपे। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले डिजिटल भुगतान जो है फ़ोनपे ने कोरोना केयर के नाम से एक यूनिक कोरोना वायरस अस्पताल में भर्ती करने के लिए एक कोरोना केयर के नाम से पॉलिसी लॉन्च की है। इसलिए देश की सामान्य बड़ी बीमा कंपनियों में से एक बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ इन्होंने साझेदारी की है इस कोरोना केयर पॉलिसी के लिए। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर होगा फ़ोनपे। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च ए मोबाइल ऐप प्रज्ञम टू इशू ई पासेज ड्यूरिंग द नेशनल लॉकडाउन टू कॉम्बैट कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस स्टेट ने प्रज्ञम नाम से ई पासेस इशू करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है कोरोना महामारी से निपटने के लिए? आपके ऑप्शन है झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा। जी हाँ, ये जो आपके कोरोना वायरस से ई पासेस जारी किए हैं इसका सही उत्तर है झारखंड सरकार ने। जी हाँ, ये सही उत्तर है झारखंड सरकार ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय तालाबंदी के दौरान, जिसको लॉकडाउन हुआ 21 दिनों का, इसमें आवश्यक सेवाओं के वितरण से जुड़ी सभी लोगों को ई पासेस जारी करने के लिए एक मोबाइल ऐप प्रज्ञम शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर होगा झारखंड।
चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इट्स बैंकिंग सर्विसेज ऑन व्हाट्सएप फॉर रिटेल कस्टमर। निम्नलिखित में से कौन से बैंक ने अपने रिटेल कस्टमरों के लिए सेवा देने के लिए व्हाट्सएप प्रणाली के माध्यम से सेवा देने के लिए शुरुआत की है रिटेल कस्टमर को? आपके ऑप्शन है आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई, इंडसइंड बैंक। जी हाँ, इसका सही उत्तर है आईसीआईसी बैंक। निजी ऋणदाता कंपनी आईसीआईसी बैंक ने अपने खुदरा ग्राहकों को अपने घर से ही बैंकिंग आवश्यकताओं की एक श्रृंखला की सेवा देने के लिए सक्षम बनाने के लिए व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाओं को ऐसे समय में लॉन्च किया है जब कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन है, जिसके तहत सरकार सभी लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। तो ऐसे में ये व्हाट्सएप से जो रिटेल कस्टमर के लिए सेवा शुरू की है उस बैंक का नाम है आईसीआईसी बैंक। तो सवाल नंबर 17 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 17 के अनुसार विच रेलवे जोन मेड द फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ हॉस्पिटल आइसोलेशन कोच फॉर कोविड-19 पेशेंट। जी हाँ, कौन सा रेलवे जोन है जो पहली बार प्रोटोटाइप हॉस्पिटल आइसोलेशन के लिए कोच बनाया है जिससे कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए देखभाल की जा सके, उन्हें रखा जा सके? तो आपके ऑप्शन नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे एंड सेंट्रल रेलवे। जी हाँ, इसका सही उत्तर है नॉर्दर्न रेलवे। जी हाँ, उत्तर रेलवे ने कोविड-19 रोगियों के लिए अस्पताल के आइसोलेशन कोच का पहला प्रोटोटाइप सफलतापूर्वक बनाया है। प्रति सप्ताह 10 रेलवे कोच प्रत्येक जोनल रेलवे द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए आइसोलेशन वार्ड में परिवर्तित किए जाएंगे और उसी को कोविड-19 कोरोना संकट के खिलाफ लड़ने के लिए पूरे भारत में रखा जाएगा। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें कोरोना संकट से लड़ने के लिए रेलवे में फर्स्ट प्रोटोटाइप आइसोलेशन कोच बनाया गया। इसका सही उत्तर है उत्तर रेलवे ने। जी हाँ, बढ़ते हैं आपके सवाल नंबर 18 की ओर। सवाल नंबर 18 के अनुसार हु हैज़ लॉन्च्ड ए $2 billion कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस प्लान टू फाइट कोविड-19। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन से संस्था ने, अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने $2 बिलियन की जो सहयोग राशि है उसका मानवता के प्रतिक्रिया के तौर पर कोविड-19 से लड़ने के लिए देशों को दी है? आपके ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशन एंड WHO। जी हाँ, इसका सही उत्तर होंगे यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। यूनाइटेड नेशन ने दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के 51 देशों में कोविड-19 से लड़ने के लिए $2 बिलियन की वैश्विक मानवीय जो रिस्पांस दिया है, मतलब उनमें योगदान किया है। तो इसका सही उत्तर होगा यूनाइटेड नेशन। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सेट टू अमलगमेट इनटू 4 बैंक्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। जी हाँ, भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 1 अप्रैल 2020 को कितने बैंकों का विलय करते हुए 4 बैंकों में कर दिया? आपके ऑप्शन है 8, 9, 10 और 12। जी हाँ, ये तो आप सभी को पता होगा। 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बैंकों को 1 अप्रैल 2020 से 4 बैंकों में महाविलय किया गया, जिसे बैंकों में महाविलय का नाम दिया गया है। बैंकिंग इंडस्ट्री में इतने बड़े विलय को अगस्त 2019 में सरकार ने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं इनको 4 बड़े मजबूत बैंकों में विलय की घोषणा की थी। इसके साथ ही भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या 2017 में जो 27 थी अब घटकर 12 हो गई है। तो इसका सही उत्तर होंगे 10 बैंकों का विलय किया गया है 4 में से। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 20 के अनुसार RBI हैज़ रिड्यूस्ड द पॉलिसी रेपो रेट टू हाउ मेनी परसेंटेज अंडर LAF इन इट्स 7th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट। RBI ने हाल ही में कोरोना संकट से, आर्थिक संकट से निपटने के लिए रेपो रेट में कटौती की है और वो कटौती जो है कितने परसेंट है? 5.15%, 5%, 4.70% एंड 4.40%। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस से संकट से लड़ने के लिए रेपो रेट में 75 आधार अंकों की कटौती के साथ इसे 4.4% पर रखा गया है। ये इसका सही उत्तर होगा 4.40%। जी हाँ, रेपो रेट 4.40% हो गया है, इसका सही उत्तर होगा 4.40%। ये रेपो रेट वो रेपो रेट है जिस पर रिजर्व बैंक जो है बैंकों को उधार देती है, राशि जो उधार पर उठाते हैं, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी आएगा उधार दर के रेट में कम होने की वजह से।
चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। आरबीआई हैज़ रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशियो टू हाउ मेनी % इन इट्स 7th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट। जी हाँ, रिजर्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कैश रिजर्व रेशियो में भी कमी की है। और कितनी कमी की है आपके ऑप्शन है 4%, 3.8%, 3.25%, 3%। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैश रिजर्व रेशियो में भी कमी की है। कैश रिजर्व रेशियो वो हिस्सा होता है जब बैंक अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा कैश के रूप में करंट अकाउंट में रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, जिस पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता। अब जो वो 4% था, अभी उसको 7th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक में इसको कम करके 3% रखा गया है। इसका सही उत्तर होगा 3%। जी हाँ, इससे क्या होगा, बैंकों को अपना कम पैसा रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ेगा और वो पैसा जो बैंकों के पास रहेगा वो पैसा वो कहीं डिप्लॉय कर सकते हैं उधार देने में, लोन देने में। तो इसका सही उत्तर होगा 3%। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 22 के अनुसार अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज द अमाउंट इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर इज। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत जो भी हेल्थ वर्कर हैं जो कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं उनके लिए इंश्योरेंस की योजना है, वो कितनी है? वो है 20 लाख, 35 लाख, 50 लाख, 75 लाख। जी हाँ, इसका सही उत्तर है 50 लाख। हाल ही में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कोई भी स्वास्थ्य पेशेवर जो कोरोना 19 रोगियों का इलाज करते हैं और किसी दुर्घटना होती है उनके साथ, तो उन्हें 50 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। मतलब 50 लाख रुपए का उनका इंश्योरेंस कवरेज है हेल्थ वर्कर के लिए। ये बहुत बड़ी योजना है जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इसको शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 50 लाख। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। हाउ मच अमाउंट वुड बी गिवन टू PMZY वुमेन अकाउंट होल्डर फॉर नेक्स्ट 3 months अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोरोना महामारी संकट को देखते हुए सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, जिसके तहत प्रधानमंत्री जन धन योजनाएं जो महिला ग्राहकों हितग्राहियों के लिए हैं उनको 3 महीनों के लिए कितना रुपए का पेंशन दिया जाएगा। जी हाँ, आपके ऑप्शन है 250 रुपये, 500 रुपये, 750 रुपये, 1000 रुपये। तो इसका सही उत्तर है 500 रुपये प्रति माह। जी हाँ, ये टोटल ऑफ 20.40 करोड़ PMZY वुमेन अकाउंट, लगभग 20.4 करोड़ जो PMZY महिला बेनिफिशियरी अकाउंट है उनमें 500 रुपये प्रति महीना की दर से उनको ये राशि, राहत की राशि दी जाएगी 3 महीने के लिए। इसका सही उत्तर होगा 500। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना द गवर्नमेंट प्रपोज टू पे हाउ मेनी % ऑफ मंथली वेजेज ऑफ वेज अर्नर्स बिलो ₹15,000 पर मंथ इन बिजनेसेस हैविंग लेस देन 100 वर्कर इनटू देयर PF अकाउंट फॉर नेक्स्ट 3 months। जी हाँ, एक बहुत बड़ी राहत पैकेज भारत सरकार ने जारी किया है कि गवर्नमेंट की योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितना % जो मंथली किराया है उनका, मंथली वेजेस है, मंथली जो वेतन है, मासिक वेतन का कितना % जो है वेज अर्नर 15,000 से कम तक कमाते हैं और ऐसे बिजनेसेस जिसमें 100 से कम वर्कर काम करते हैं उनमें आने वाले 3 महीनों के लिए सरकार खुद अपना योगदान करेगी। और इसके ऑप्शन आपके हैं 24%, 18%, 12%, 6%। जी हाँ, ये बहुत बड़ी घोषणा है और इसका सही उत्तर है 24%। बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट अमाउंट विल बी गिवन टू सीनियर सिटीजन एबव 60 ईयर विडोज एंड दिव्यांग ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 months अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सीनियर सिटीजन्स जो 60 ईयर से ऊपर हैं, विडोज़ हैं और दिव्यांग लोग हैं, विकलांग लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए 3 महीने के लिए कितना जो पेंशन की योजना है उनको जो राहत कितना दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। आपके ऑप्शन है 250 रुपये, 500 रुपये, 750 रुपये और 1000 रुपये। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा 1000 रुपये। सरकार दिव्यांग श्रेणी में लगभग 3 करोड़ वृद्ध विधवाओं लोगों को तथा जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको अगले 3 महीनों के लिए कठिनाइयों का सामना करने के लिए 1000 रुपये राशि का जो देने का प्रस्ताव किया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण निधि योजना के तहत। तो इसका सही उत्तर होगा 1000 रुपये।
चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सवाल नंबर 26 के अनुसार हाउ मच इंडियाज पॉपुलेशन वुड बी कवर अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इंडिया के, भारत के कितने जनसंख्या वाला हिस्सा जो है, पॉपुलेशन जो है कवर किया गया है। आपके ऑप्शन हैं 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा 80 करोड़। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भारत की लगभग जो 2/3 जनता हैं, लगभग 80 करोड़ लोग हैं जो हैं इसमें शामिल करने का योजना रखी गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। हु इज सेटिंग अप ए फंड टू असिस्ट रिहेबिलिटेशन ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs। जी हाँ, कि निम्नलिखित में से कौन है जो एक ऐसे फंड के क्रिएट किया है और रिहेबिलिटेशन जिसमें किया जाए, पुनर्गठन किया जाए, पुनर्स्थापना किया जाए स्मॉल एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में। आपके ऑप्शन है नाबार्ड, RBI, CII एंड FICC, फिक्की जिसको बोलते हैं, और इसका सही उत्तर होगा CII। जी हाँ, कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनज़र संकट को देखते हुए भारतीय उद्योग परिसंघ लघु उद्यमी CII लघु उद्यमों और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों, जिसको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के पुनर्वास में सहायता के लिए कोष स्थापित कर रहा है, और वो कर रहा है CIIA। जी हाँ, भारतीय उद्योग परिसंघ, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। चलिए अब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड ए रिलीफ पैकेज एम्ड एट प्रोवाइडिंग ए सेफ्टी नेट फॉर दोज हिट द हार्डेस्ट बाई कोविड-19 लॉकडाउन। जी हाँ, कोविड-19 के लॉकडाउन से जो आर्थिक संकट आने वाला है उससे लड़ने के लिए भारत सरकार ने एक रिलीफ पैकेज लॉन्च किया है ताकि लोगों को सुरक्षा की जाए। और वो अमाउंट कितना है? ₹1.5 लाख करोड़, ₹1.6 लाख करोड़, ₹1.7 लाख करोड़, ₹1.8 लाख करोड़। जी हाँ, भारत सरकार ने एक बड़ी राहत की घोषणा की है, और वो अमाउंट जो है क्या है? इसका सही उत्तर है ₹1,70 लाख करोड़। जी हाँ, सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन से निपटने के लिए 1,70,000 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसमें बहुत सारी योजनाएं दी गई हैं। तो इसका सही उत्तर है 1,70,000 करोड़। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29 पर स्क्रीन पर आपके इस प्रकार है। द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द रिमूवल ऑफ चार्जेस ऑन डेबिट एंड ATM कार्ड ट्रांजेक्शन फॉर हाउ मैनी मंथ्स। जी हाँ, भारत सरकार ने घोषणा करी है कि वो किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लेंगे। डेबिट कार्ड या ATM कार्ड के ट्रांजेक्शन होंगे जो एक दूसरे अदर बैंक में होते हैं, वो कितने महीनों के लिए है? आपके ऑप्शन है 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स। जी हाँ, कोरोना के महामारी के संकट को देखते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि 3 महीने तक के चार्जेस रिमूव किए गए हैं जो डेबिट कार्ड, ATM कार्ड ट्रांजेक्शन में लगते हैं दूसरे बैंक का ATM यूज़ करने पर। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर है 3 मंथ्स। चलिए बढ़ते हैं आप आज के इस वीडियो सेशन के अंतिम सवाल पर। सवाल नंबर 30 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न ITR एंड रिवाइज टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 19। जी हाँ, भारत सरकार ने ये डिसाइड किया है कि जो बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न और रिवाइज टैक्स रिटर्न है फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19 का है, वो कब तक, जो 31 मार्च 2020 तक जमा करना था, उसमें राहत दी है। तो कब तक उसको जमा करने के लिए रिवाइज़ किया है? आपके ऑप्शन है 30 अप्रैल 2020, 30 जून 2020, 31 जुलाई 2020, 30 सितंबर 2020। जी हाँ, इसका सही उत्तर है 30 जून 2020। जी हाँ, भारत सरकार ने 31 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक वित्तीय वर्ष 18-19 के लिए आयकर रिटर्न और संशोधित कर वापसी की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। तो इसका सही उत्तर होगा 30 जून 2020। जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स जो बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड थे और आज के वर्तमान स्थिति में भारत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरें थीं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और इन्हें अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप
का जो करंट अफेयर्स है काफ़ी मजबूत हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बैंकिंग से जुड़े हुए मैं ऐसे ही वीडियोस आपके सामने लाता रहता हूँ ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े और आपका ज्ञान बढ़े। जी हाँ, आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।